एक हॉल में वीरेंद्र प्रताप अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, आई एम सॉरी टू से मिस्टर वीरेंद्र, पर अब तक आपने अपने फिल्म की शुरुआत भी नहीं की है और मेरे एक खास आदमी से पता चला है कि अर्जुन ने आधी फिल्म लगभग कंप्लीट कर ली है और उसका ट्रेलर नेक्स्ट वीक रिलीज हो जाएगा और आपने अब तक फिल्म में किसे लेना है, फिल्म की कहानी क्या है, यही ठीक से डिसाइड नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके फिल्म में शायद प्रोड्यूसर ना रहूं। तभी वीरेंद्र प्रताप बोलता है, देखिए अनुराग कश्यप जी, मानता हूँ थोड़ी लापरवाही हुई है, पर कल सब कुछ हो गया है। बस कल से ही शूटिंग शुरू हो जाएगी और रही बात फिल्म की, तो आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है कि मेरी फिल्म इस साल का बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते, तो आप इसके लिए निश्चित रहिए। वीरेंद्र प्रताप की बात सुनने के बाद अनुराग अपने मैनेजर से कहता है, चेक देना। मैनेजर चेक देता है। अनुराग कश्यप चेक पर साइन करते हुए कहता है, ये लीजिए मिस्टर वीरेंद्र, 25 करोड़, इससे आप फिल्म की शूटिंग शुरू कीजिए, बाकी जैसे जैसे जरूरत होगी मैं अपने मैनेजर से भेजवा दिया करूंगा। इतना कहने के बाद अनुराग कश्यप उठकर वीरेंद्र प्रताप से हाथ मिलाकर उससे अलविदा लेते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वीरेंद्र प्रताप अपनी बात जारी रखते हुए अपने टीम मेंबर्स से कहता है, तो जैसे कि आप सबको पता है कल से हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और जहां तक आप सबका सवाल है इस फिल्म के हीरो और हीरोइन का, तो वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन विक्रम माधव का लड़का अर्चित माधव है। ये सुनने के बाद पूरे हॉल में थोड़ी शांति सी छा जाती है। तभी स्क्रीन पर वीरेंद्र प्रताप उसका फोटोज दिखाते हुए उसके बारे में बताता है, मुझे पता है आप सबके मन में अभी क्या चल रहा है, खैर आप सबके डाउट्स अभी ही मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है अर्चित माधव और ये लंदन में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग की भी करता था और आज रात में ये इंडिया पहुँचने वाला है इस फिल्म के लिए। तभी एक आदमी पूछता है, सर पर ये तो शुरू से ही लंदन में रहा होगा, इसे हिंदी आती भी होगी या नहीं? उसके इस सवाल पर वीरेंद्र प्रताप हंसते हुए जवाब देता है, गुड क्वेश्चन, पर शायद ये उतना अच्छा हिंदी बोल लेता है जितना अच्छा से शायद कोई इंडिया में रहकर भी नहीं बोल पाता है। जैसे हमारे शुक्ला जी को ही देख लीजिए। इतना कहते ही सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय और त्रिशा अपनी अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है मैंने बहुत सी फिल्म की है, पर इस फिल्म को करने में जितना मजा आ रहा है ना, पता नहीं क्यों, पर शायद बाकी फिल्म करते समय ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अभय की बात सुनने के बाद त्रिशा बोलती है, अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो क्या ये फिल्म तुम्हें मेरी वजह से अच्छी लग रही है? त्रिशा के इतना कहते ही अभय उसके तरफ देखते हुए कहता है, हाँ शायद ऐसा ही कुछ। अभय की बात सुनकर त्रिशा हंसने लगती है और हंसते हुए पूछती है, अच्छा और बताओ, अगर तुम फिल्म में नहीं आते तो तुम्हारा क्या सपना था? मतलब सबका होता है ना, किसी को डॉक्टर बनना, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ। अभय सोचते हुए त्रिशा को जवाब देता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बस किसी तरह से पढ़ाई पूरी करके घर के कामों में लग गया और कैसे दिन बीतता चला गया पता ही नहीं चला, पर मेरी थकान दूर करने का एक ही तरीका होता था मेरे पास, फिल्म देखना और खाली टाइम में उस फिल्म में किए गए एक्शन और डायलॉग को रिपीट करना। इसी तरह फिल्मों में काम करने का इंटरेस्ट जनता गया और फिर धीरे धीरे मेरा ये सपना बन गया। त्रिशा बहुत ही गौर से अभय की बात सुनने जा रही थी। अभय अपनी बात जारी रखा है, फिर मेरा एक दोस्त बना अर्जुन, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, उसे कहानियां लिखने का, तो पूछो ही मत, मुझे अपनी कहानी देता और मुझसे उस कहानी के डायलॉग पर परफॉर्म करने को कहता। फिर एक दिन वो अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर चला गया और मैं गांव में ही रह गया और सालों बाद मैं भी शहर पहुंच गया अपने सपने को पूरा करने, और इसी बीच न जाने किसने ही रात कितने दिन दर बदर थोकड़े खाए। फिर कई महीनों के बाद में एक ऑडिशन देने गया जहां मुझे अर्जुन मिला और फिर मेरी किस्मत बदल गई। अभय की पूरी बात सुनने के बाद त्रिशा स्माइल करते हुए कहती है, वाह यार, सच में तुम्हारी लाइफ में तो स्ट्रगल है। पहली बार जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ब्रेक दिया तो मुझे लगा तुम भी नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट हो, पर आज तुम्हारी कहानी सुनने के बाद सच में तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है। त्रिशा जैसे ही ये बोलती है, अभय स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा क्या?
तो फिर जाता दो अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो। अभय की बात सुनकर तृषा कहती है, यार बस बस मैं तो बस ऐसे ही। तृषा आगे कुछ बोलती तभी अभय बोलता है, हाँ यही बोलोगी बस तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा था। तृषा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दोस्त वाली फीलिंग आ रही थी। अब तुमने ही तो कहा अब से हम दोस्त है तो इतना तो होना चाहिए न। अभय उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ जो भी हो पर इस फिल्म का तो मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, और जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगा ना सच में वो दिन मेरे लिए बहुत ही खास होगा। तभी तृषा अभय से पूछती है, और ऐसा क्यों? अभय स्माइल करते हुए कहता है, अब ये तो पता नहीं पर तुम्हें उसी दिन बताऊंगा, तब तक इंतजार करो। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद, पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।